ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वो है मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई के में ग्रहों का योगायोग। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और इस जुलाई के मध्य भाग में मिथुन राशि के स्वामी बुध परिवर्तन का योग बना रहे हैं, सूर्य के घर जा रहे हैं। ये विशेष रहेगा। पराक्रम में अद्भुत वृद्धि करने के योग बनेंगे। नया उत्साह आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। कार्यों को यदि उत्साह के साथ किया जाए ना तो असफलता भी सफलता में परिवर्तित हो सकती है। ये सुंदर योग आपके लिए बनने वाला है। इसके साथ साथ आपकी राशि में मंगल भी परिवर्तित होकर बृहस्पति के साथ योग बहुत महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं और ये योग कहीं ना कहीं यदि आप सावधानी के साथ समय का उपयोग करें तो आपके लिए, दुनिया के लिए खराब हो सकता है, लेकिन आपके लिए ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जो आप उसको बैलेंस होकर सही सूत्र रूप में समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया तरह से, दुनिया के लिए कैसा भी हो, मैंने कहा ना, आपके लिए बड़ा पुण्यदायक हो सकता है। वो रहस्य हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। इसके साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सूर्य महाराज परिवर्तित होकर आपकी राशि में जिस प्रकार जहां उपस्थित होने जा रहे हैं, लग्न से निकलकर आपके ऐसे भाव में जाने वाले हैं जो आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बना सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में आज आपको ये सारे रहस्य बताने वाले हैं। ये सब के सब परिवर्तन का योग बना है। संक्रांति का योग आपके लिए किस प्रकार का रहेगा वो सब आप समझ लीजिएगा, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो अब सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का, नक्षत्रों का खेल क्या है आपके लिए। 11 जुलाई की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि उस दिन विद्यमान है और साथ साथ कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं जो आपके लिए राशि के अनुसार से समझें तो आप बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। चंद्रमा यहाँ बृहस्पति से दृष्ट होकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, ये सुख और इनकम की आमदनी बढ़ाने के सुंदर रास्ते आपके लिए प्रतिपादित कर सकते हैं। तो आपको सुंदर तरीके से इसका उपयोग करना। देखिए गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है वो सब हमारे पुण्यों से प्राप्त होता है, भाग्य से प्राप्त होता है और भाग्य में तब प्राप्त होता है जब परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा की आराधना से, माँ भगवती की आराधना से इस गुप्त नवरात्रि में सुंदर स्तवन कर आप इस सुंदर योग को बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस पंचम दिवस नवरात्र पर माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है और षष्ठी का योग जो साथ में बना है उसके कारण से कौमारी का षष्ठी का योग बन गया है। कौमार की षष्ठी यानी स्कंद भगवान की पूजन करने का अवसर। और माँ भगवती की गोद में स्कंद स्वयं विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हुए किसी ब्राह्मणी की सेवा करने का प्रयास करें, ब्राह्मणी को कुछ दान करने का प्रयास करें और साथ साथ माँ की स्वयं आराधना करने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन करा हुआ है। आप सबको अवगत हमने पहले भी कराया है अपने वीडियोस के माध्यम से और अब भी तुरंत अवगत करा देते हैं कि जो दिन शेष हैं उसमें भी आप इस यज्ञ के महाभाग में अपना सहयोग प्रदान करके, अपना योग करके जुड़कर स्वयं अपने लिए माँ भगवती के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो शिव विग्रह भगवती का है वो 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह हमारे आश्रम पर प्रतिष्ठित हुआ। मुल्तान से लाया गया वो शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है, चमत्कारिक है और उनके ही सानिध्य में सुंदर यज्ञ किया जा रहा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। आश्रम के फ़ोन नंबर्स पर स्थान आरक्षित कराने का प्रयास कर सकते हैं फ़ोन पे जुड़कर। तो ये सुंदर योग है। गुप्त नवरात्रि जानी नहीं चाहिए। मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बहुत सुंदर योग है। इसमें 12 जुलाई का अवसर, शुक्रवार का दिन, षष्ठी तिथि है और वैवस्वत सप्तमी का सुंदर योग इस दिन बना हुआ है और साथ साथ वृषभ राशि में मंगल प्रवेश कर रहे हैं और ये प्रवेश मंगल का बहुत अद्भुत है। वैसे तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि बृहस्पति से पीछे जब मंगल एक ही राशि में सुत जाते हैं तो अननेसेसरी की महंगाई, खर्चे बढ़ाने के योग दे देते हैं, अशांति का योग दे देते हैं। लेकिन आपकी राशि में 12वें भाव में मंगल बना हुआ है। देखिए धन खर्च होने के योग तो है, लेकिन यदि इस धन खर्च को आप उसमें से कुछ भाग गरीब परित्यक्त स्त्रियों की सेवा में लगा देंगे तो ये समझ लीजिए गरीब लोगों की सेवा में लगा देंगे, दान पुण्य में लगाएंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बन जाएगा, भाग्य जागेगा। और देखिए वैसे भी गुप्त नवरात्रि का योग चल ही रहा है तो गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आप कोशिश करें माँ भगवती की सुंदर करें, कात्यायनी भगवती की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने से कष्ट दूर होने के सुंदर योग बन सकते हैं। कोशिश करें सुंदर आराधना भगवती की अवश्य करने का प्रयास करें। ये वैवस्वत सप्तमी है। सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य महाराज का ये परिवर्तन जो अगले दिन होने
जा रहा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, भाग्य को जगाने का योग बनाने वाला है। तो आप सुंदर रूप से समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। 13 जुलाई की यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए, 13 जुलाई के दिन शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, गुप्त नवरात्रि का सप्तम दिवस, भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करने का अवसर है और इस दिन ग्रहों का भी विशेष परिवर्तन होने का योग है। बृहस्पति महाराज चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में चलते हुए तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं, क्योंकि गोचर में भी चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध है और वैसे भी बृहस्पति का संबंध बहुत बढ़िया रहता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। वैसे बृहस्पति महाराज 12वें भाव में बैठकर उतने शुभ आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सुख का पदार्पण करने के योग बना रहे हैं। गोचर में ये कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ाने का योग बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, बस शांत रहिएगा। सूर्य इन दिनों आपको अननेसेसरी एग्रेसिव करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। अच्छा रहेगा कि आज आप इस योग में एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि भद्रा भी रहेगी करीब करीब दोपहर के बाद विद्यमान, करीब करीब 3:50 के बाद दोपहर को भद्रा व्याप्त हो जाएगी। तो उससे पहले कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका मुहूर्त करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3:50 के बाद से लेकर रात्रि तक किसी नए कार्यों को हाथ में न लें, वो कष्टमय हो सकता है। और शनिवार का दिन है, ऐसे में सुंदर तरीके से माँ भगवती की सुंदर आराधना भी कर सकते हैं। भगवती कालरात्रि का स्तवन करें, माँ काली का उपासना करें, शनि भी अनुकूल होंगे और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। 14 जुलाई रविवार का अवसर और साथ साथ अष्टमी और नवमी का सुंदर योग बन गया है। भगवती का आप बात करें गुप्त नवरात्रि के अवसर पर महागौरी का सुंदर आराधना और सिद्धिदात्री भगवती की आराधना करने का अवसर है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि बड़ी अद्भुत होती है और इस बार गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पर हमने आयोजन कर रखा है, विशेष तौर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का, उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा जो सुबह आरंभ होगा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम संपन्न होगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दिव्य आहुतियां देने के लिए माँ भगवती के श्री चरणों में आपने देखिए, कम से कम कहा जाता है कि यदि पूरे कार्य में ना संपन्न, यदि आप भाग नहीं ले पाए तो कम से कम पूर्णाहुति में 2 आहुति दे दीजिए, उससे भी मनोरथ सिद्ध होने के, प्रसाद का लेने से भी पूरे अनुष्ठान का लाभ मिल जाता है। तो ये बहुत सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सुंदर योग चल रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जा रहे हैं और ये आपके लिए विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों में आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रति जो ईर्ष्या रखते हैं ना लोग, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमेशा मन में ये भाव रहता है कोई कुछ ना सोच दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। अरे निर्द्वंद होकर आगे काम करने का प्रयास करें। जो आपसे ईर्ष्या रखेंगे वो स्वयं समाप्त होंगे। आप चिंता, आपके ग्रहों में योग है। माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है। माँ भगवती का सुंदर रूप से आराधना करना समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाला रहेगा। 15 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन भड्डली नवमी का सुंदर योग है और आषाढ़ मास की जो नवमी है विशेष तौर पर समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है और अनुसूच साय के रूप में शास्त्र में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जाने वाला है वो बहुत विशेष है। सूर्य परिवर्तन की तरफ बिल्कुल आ गए हैं और परिवर्तन का सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी परिवर्तन की तरफ गए नहीं हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने ग्रहों को समझने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और साथ साथ हो सके तो भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करें, ये आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। और भड्डली नवमी है, अंशुज साया है और कार्य द्वारा जो किया जाए उसमें संत महात्माओं की सेवा कर कर सुंदर पुण्य कार्य को कर कर आप सुंदर पुण्यों का उदय कर सकते हैं, ये अवश्य कीजिएगा। 16 जुलाई का दिन बड़ा अद्भुत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। सूर्य अपनी राशि से निकलकर, आपकी राशि जो है मिथुन राशि, उससे निकलकर द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, मनोरथों को सिद्ध करने वाला भाव है, वाणी का भाव है और ये आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। ये सूर्य का परिवर्तन कर्क राशि में जो हुआ है, ऐसे में कर्क और मकर दोनों के दोनों संक्रांतियां जो हैं वो मंगलवार को ही पड़ रही हैं। मंगलवार को पड़ने के कारण से ये थोड़ा सा संसार के लिए बड़ी विचित्र विशेष दिखाई देता है। संसार के लिए महंगाई बढ़ाने वाला रहेगा, विवादों को बढ़ाने वाला रहेगा, अशांति को बढ़ाने वाला रहेगा। तो ऐसे में आपको भी ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी के अपने परिवार में, कुटुंब भाव में जा रहा है, वहां शांति बनाए रखने का प्रयास करें। आपकी मनोकामना सिद्धि का योग भी इस सूर्य के परिवर्तन से बनता दिखाई दे रहा है। जो सूर्य बुध ये सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत विशेष रहेंगे। नेगेटिव सोचने से बचें, ये इस खास तौर पर जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। ऐसे में जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है, शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं, उनको शक्ति देने की ज़रूरत है।
शनि महाराज भाग्य में बैठकर वक्री स्थिति में बैठ गए हैं, उनको शक्ति यदि आप दे देंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। और आज की शुभ तिथि में हमने इस योग को समझते हुए संक्रांति का शुभ लाभ लेने के लिए क्या योग बनाया, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर संबंध बना रहे हैं। ये इस समय हमने सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम आश्रम पे रखा है। मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि है, तो सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन पाठ करने का आप प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में हो रहे इस सुंदरकांड के अंदर पाठ में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर संपर्क साध सकते हैं। 17 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर एकादशी तिथि है, और ये तिथि बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि देवशयनी एकादशी, देव भी शयन करने जाते हैं। ये संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पर हर चीज़ से शिक्षा प्राप्त होती है। देखिए, हम लगातार काम कब तक कर सकते हैं, और हम जब करते रहते हैं तो हमको ये लगने लगता है कि हमारे बिना काम चलेगा ही नहीं। तो संसार को में ये वर्चस्व स्थापित ना हो जाए कि आपके बिना काम नहीं चलेगा। आपके बिना भी बहुत सारे लोग काम चला सकते हैं, आप रहें ना रहें, ये संसार कभी नहीं रुकने वाला। ये प्रकृति का अविरल क्रम है, चलने वाला है। इसलिए देव शयन होता है जब भगवान विष्णु शिष्य पे चले जाते हैं विश्राम करने के लिए। तो कौन संभालता है संसार को? कहा जाता है भगवान शंभू के हाथ में समस्त सत्ता आ जाती है। तो ये आपको भी समझाता है ये योग जो है। तो आप भी इस भ्रम में ना रहें कि आप रहेंगे तभी संसार चलेगा। सब कुछ देनहार कोई और है जो संसार को चलाता है। इस बात को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। देवशयनी एकादशी 4 महीने तक रहेगी। 4 महीने तक ये योग रहेगा देवशयन का, तो उसमें भगवान शंकर के हाथ सत्ता रहेगी, और उसके बाद सावन का सुंदर योग बन जाएगा। तो हमने भी इस सुंदर योग के लिए भगवान, और भोलेनाथ तो वो भोलेनाथ हैं कि जो एक लोटे जल से ही तुष्टि हो जाती, प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वरदान प्राप्त करने की लाइन, जो भी इस संसार में वर्चस्व को प्राप्त करने का प्रयास किए भगवान शंकर को ही उन्होंने सुंदर प्रसन्न किया और आगे मार्ग पर आगे चले। तो आप भी इस सुंदर उपयोग को करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए बहुत उचित रहेगा और कष्ट को हरने वाला रहेगा। तो आप भी इसका लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने ये बात करें कि बुधवार का अवसर है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा के साथ करें, उनको तुलसी दल अर्पित करें, शैया प्रदान करें, और भगवान विष्णु को शालिग्राम स्वरूप में उनका शैया प्रदान कर कर उनका पूजन करें, तो बड़े आनंद से कष्ट दूर होने के योग बने। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो खर्चा स्वास्थ्य के प्रति ना हो, इसके लिए पहले से ध्यान रखें। हो सके तो एक काम कर सकते हैं आप, सुंदर उपाय हम बता रहे हैं। दूर्वा अंकुर लेकर गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें, तुलसी दल लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास करें। ये शास्त्रोक्त उपाय हैं, और ये कहा जाता है ना, उसके बाद एक काम और कर लीजिए। भगवान विष्णु का सुंदर स्नान कराने के उपरांत उनका पंचामृत लेकर उनसे स्नान कराएं, और उसके बाद उस आचमन को ग्रहण करें। शास्त्र कहता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इन 3-4 दिनों में ग्रह नक्षत्र आपके आने वाले दिनों में लाभ की स्थिति दिखाते हैं, इनकम के बढ़ने के योग तो दिखाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको जागरूक रहने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो इसलिए ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। 18 जुलाई का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, द्वादशी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए, जैसा हमने कहा कि इनकम के बढ़ने के योग तो है अभी आने वाले समय में, और ऐसे में उसका पूर्ण उपयोग भी करने का आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बस लीकेज को बंद करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लीकेज को बंद करने के लिए आवश्यकता है ज्ञान की, सही समय पर सही मार्गदर्शन की। और बृहस्पति महाराज इन दिनों जिस प्रकार से योग बना रखे हैं 12वें भाव में, वहाँ थोड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? केसर का तिलक किया जाए, ज्ञानीजन का मार्ग लिया जाए, ज्ञानीजन का सहयोग लिया जाए, ब्राह्मणों की, ज्ञानीजनों की, गुरुजनों की सेवा कर कर, संत महात्माओं की सेवा कर कर, पीले वस्त्र दान कर कर, केले का दान कर कर, केले का पूजन कर कर अपने बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। ये उपाय इस दिन अवश्य करिएगा, कल्याण होगा। 19 यदि तारीख की बात करें 19 जुलाई की, तो शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, ये प्रदोष है, और शुक्र प्रदोष का सुंदर योग बन गया है, और ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो भी आपके अनुकूल दिखाई देता है। सुबह 3:24 पर धनु में चंद्रमा का पदार्पण होगा, और रात्रि में 8:40 पर बुध का पदार्पण सिंह राशि में हो जाएगा। ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं। बुध आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को बहुत इनहीन करेगा, एनहांस करेगा, सुंदर तरीके से नया पुरुषार्थ को विकास करने का योग बनाएगा, नया एक उत्साह देगा। चंद्रमा भी यही बात कर रहा है कि नए उत्साह, नए इंट्यूशन को डेवलप करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि शुक्र प्रदोष का यदि सुंदर उपयोग कर लो तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, देवशयनी एकादशी हो चुकी है, और ऐसे में यदि आप भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करते हुए आप काम कर लें, शुक्रवार का अवसर है, भगवान का विशेष तौर पर घी के द्वारा अभिषेक करें तो और बढ़िया लाभ प्राप्त
प्राप्त होगा। प्रदोष के समय पर शाम को सूर्य अस्त होने के आसपास ये उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए मिथुन राशि वालों, बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई देंगे, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। शुक्र प्रदोष है, देव कृपा से बना है, और ऐसे में महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर आपके लिए रास्ता बन सकता है। ये शुक्र यहाँ पर बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है आपके लिए। 20 जुलाई की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और साथ साथ सत्यव्रत उस दिन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दिन का पंचांग भी अच्छे से जान सकते हैं। कौन से दिन पूर्णिमा है, कौन से दिन चतुर्दशी है, कौन से दिन एकादशी है, उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं। बस ध्यान रखना पड़ेगा आपको बेकार खर्चों से बचने के लिए। अननेसेसरी वरी ना करें और नेगेटिव ना बोलें, पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। जितना पॉजिटिव रखोगे ना अपने आप को, इन दिनों ग्रह योग दिखा रहे हैं, उतना बढ़िया आप जीत सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जितना नेगेटिव, एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। और इन दिनों आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, ये ग्रह आपके इसी प्रकार से बन रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए, विश्वास रखते हुए, अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए, बुध आपके इतने सुंदर योग बना रहे हैं, सूर्य आपका इतना सुंदर योग बना रहा है, बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और जो शादीशुदा लोग हैं उनको एक और हिदायत देता हूँ, जीवन साथी को प्रसन्न रखना, हर रोज एक गुलाब का फूल देना। जितना वो आपके लिए अच्छी बात सोचेगा उतनी आपकी विजय निश्चित है। ये ग्रहों का योगा योग ऐसा बन रहा है आपके लिए, तो आगे बढ़िए, सुंदर रहेगा योग आपके लिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना, एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है। लेकिन एक समझे, संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया, और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योगा योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों, मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज भी मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी। और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं। और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में ना उड़ाएं।
और हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ वियोग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से है। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।